गुड मॉर्निंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका इंट्राडे स्टॉक की एनालिसिस वीडियो में। बात करेंगे इस सेगमेंट में उन स्टॉक्स की जो स्टॉक्स बहुत अच्छा खासा पैटर्न बना करके उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाले हैं, उनकी बात कर लेंगे। या फिर कोई बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को उन्होंने ब्रेक किया तो भी उनको ले लेंगे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो भी। इस सेगमेंट में उन सारे स्टॉक्स को बात कर लेंगे जो कि इंट्राडे के बेसिस पे लगभग कम से कम 1 से 2% तक का मूवमेंट देने वाले हैं। क्योंकि अगर अपन लोग इंट्राडे में 1 से 2% भी वेल्थ को पर डे ग्रो कराते हैं तो भी अपना कैपिटल लगभग 3 मंथ्स के अंदर डबल हो जाएगा, आराम से डबल हो जाएगा। और ऐसे अपन लोग बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। अब सुनना ये तो बात हो गई कि 3 मंथ्स के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप मार्केट में नया इंटर किए हो एंड सिर्फ इसलिए इंट्राडे में एंट्री करना चाहते हो कि प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, मेरे प्रभु मेरे मालिक चले जाओ, छोड़ दो। इससे बेहतर ये है कि आप पहले इंट्राडे में पेपर ट्रेडिंग करो एंड मार्केट में फिलहाल पीटी कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग। और पोजिशनल ट्रेडिंग इसके कंपेयर में, इंट्राडे कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा 10 गुना बोल सकता हूँ मैं कि सेफ है। और वो आपको प्रॉफिट भी देगा, मार्केट में आपका मन भी लगा रहेगा एंड आप प्रॉफिट भी जनरेट करोगे, साथ ही साथ कुछ नया सीखोगे भी। तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि इंट्राडे करने के लिए सबसे पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके अंदर करेज होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। स्टॉक अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है तो पैंट गीली नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कि स्किल आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आप सारे कैंडल को अच्छे से रीड करना जानते हो, कैंडलस्टिक जो पैटर्न फॉर्म होता है उसका ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, टारगेट कहाँ सेट करते हैं, एसएल कैसे लेते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। और इनके साथ साथ तीसरा और सबसे इन सब का बाप जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है एक्सपीरियंस। मेरे प्रभु, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब जा करके आप इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। नहीं तो इंट्राडे एक ऐसा सेगमेंट है, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ऐसा सेगमेंट है, नंगा करके रोड पे दौड़ा देता है। कैपिटल का कैपिटल उड़ जाता है, धज्जियाँ उड़ जाती हैं, पूरा जो फंड है ना वो जीरो शो करने लग जाता है। इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट के लालच में मत आओ। और अगर आप नए हो तो एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दूर रहो। और ऐसे कंडीशन में आप पीटी कर सकते हो। पीटी के लिए जो भी स्टॉक है आपको इधर आई बटन पे दिख रहा होगा, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें आपको पीटी करने का मौका है, पोजिशनल ट्रेडिंग करने का मौका है। आप 20% के आसपास उसमें बनाने वाले हो, जा करके चेकआउट कर लेना एक बार, है ना। और अब बात करते हैं उनके लिए जो करना ही चाहते हैं, मतलब इंट्राडे करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए अब देखो जो स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब को अगर आप देखोगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखेगा, ये देखो ऊपर साइड से एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखेगी जहां पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। देख रहे हो, बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन है, बहुत 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 तगड़ा वाला। नीचे साइड में देखोगे तो एक ऊपर साइड में ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पे, और जिसका एक बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये दोनों मिल करके एक सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनका प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड में यहाँ पे 608 610 के ऊपर में अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो लगभग 10% ये मूव कर जाएंगे, लगभग बोल रहा हूँ। अंडर टू बी प्रिसाइज देन 8.8% के आसपास ये मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे पता चला, तो इसका अगर जो लेंथ है ये मेजर करोगे तो ये लगभग 8.8% है। दैट्स वाई ब्रेकआउट के बाद ये इतना ही ऊपर भाग सकते हैं एंड ब्रेक डाउन होने के बाद उतना ही गिर भी सकते हैं। 8.8% के आसपास में ये नीचे गिरेगा। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे जैसा मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस कर रहे हैं अपन, तो क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ब्रेकडाउन होने का चांस ज़्यादा है। अगर कल के दिन आज के दिन में जब मार्केट ओपन होता है तो ओपन होने के बाद अगर इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन के बाद एक रिटेस्टिंग होगी। रिटेस्टिंग होने के बाद मतलब एक पुल बैक दिखेगा आपको, एंड देन उसके बाद हो सकता है कि ये जो सपोर्ट वाला जो लाइन है ये रिजेक्शन यहाँ पे फेस करे ये स्टॉक, एंड देन अब ये नीचे गिरे। ऐसा होता है तो जब आप यहाँ पे रिजेक्शन देख लेना कि रिटेस्टिंग हो गई है एंड ये यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है, तब जाकर के एंट्री लेना एंड देन आपको एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम पॉलीकैब में कैप्चर करने को मिलेगा। अब देखना ध्यान से एक बात, इसमें जब ये नीचे गिरेगा तो अपन सबसे पहला जो टारगेट लेकर के चलेंगे दैट विल बी द 2460, ठीक है। जहाँ पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है यहाँ से आपको ये 4% नीचे है। अगर इंट्राडे में 1-2% भी अगर आपको कैप्चर करने का मौका मिल जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो 4% की बात है।
और याद रखो एक और बात कि ये प्राइमरी टारगेट रहेगा अपना, मतलब पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर इसको ब्रेक डाउन देता है, इसको भी तोड़ देता है, तो तोड़ने के बाद एक छोटा सा पुल बैक इसमें भी दिखेगा एंड देन नीचे आएगा। और वैसे कंडीशन जो सेकेंड टारगेट जाएगा दैट विल बी द 2332 का। और ये जो है ये सेकेंडरी टारगेट है। और ये कैसे पता चला कि यहाँ पे ये टारगेट है? तो ये इसका जो लेंथ है ना, इसको अगर आप मेजर करोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मेजर करोगे एंड देन यहाँ से नीचे खींचोगे तो आपको ये मिलेगा 2332 का टारगेट मिलेगा। तो ये दो टारगेट पॉलीकैब में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल के दिन में अगर पॉलीकैब में बहुत अच्छा खासा अगर पॉलीकैब में नीचे से ब्रेकडाउन दिख जाता है तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम भी आपको दिख जाएगा। बस अपने आँख कान नाक मुंह सब खोल के रखना एंड जब भी इसमें मोमेंटम आए तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करना, राइट। तो एक तो देखो, एक पहला क्या दिख रहा है अपन लोगों को कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके ब्रेकडाउन का चांस ज्यादा है। अब वो क्यों है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है दोनों ही कंडीशन में मोमेंटम आएगी एंड आप कैप्चर कर लेना इसको, राइट ना। अब देखो एक तो ये कंडीशन दिख रहा है। अब देखो बताता हूं मैं कि इसमें क्यों मैं बियरिश हूं। बियरिश मतलब कि नीचे जाने का चांस क्यों ज़्यादा है। तो देखो ये जो आपके सामने अभी अभी जो दो लाइन आई है ना, ये ग्रीन कलर का, ये है 50 EMA, इसके नीचे में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद देखोगे तो ये रेड वाला ये है 200 EMA। इन दोनों के नीचे में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये एक सिग्नल है बेरिशनेस का। अब बात करते हैं दूसरा सिग्नल, तो वो है ये देखो, इसका एक डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करोगे तो ये स्टॉक यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। क्या आप देख पा रहे हो? बिल्कुल देख ही रहा होगा आपको। अब कैसे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है वो मैं दिखाता हूँ। देखो ये स्टॉक यहाँ से एक अपसाइड में मूव शो किया था, राइट। नीचे आया यहाँ से, देन ये फिर ऊपर गया एंड देन नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, डबल टॉप का फॉर्मेशन। डबल टॉप का बनना ये एक सिग्नल होता है कि स्टॉक में बियरिश जो बियर्स होते हैं वो हावी हो रहे हैं, यानी कि ये स्टॉक करेक्शन के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, करेक्शन के लिए जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में हमारे लिए जो पहला टारगेट होने वाला है वो टारगेट होगा यही वाला 2470 के आसपास में। और आपको मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, ये देख रहे हो 2460 2470 वो पहला टारगेट है। दोनों ही तरह से, मतलब डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तब भी यही है एंड यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो भी वही है। मतलब पहला जो टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है और बहुत आराम से मिलने का, एकदम प्यार से मिलने का चांस रहेगा आपको, ठीक है। इसको ब्रेक करता है देन आप डेफिनेटली 2300 जो मैंने दिखाया था आपको 2332 के आसपास में वहां पे जाएगा ही जाएगा। अब देखो ये दो कन्फर्मेशन हुए। पहला क्या कि ये EMA के नीचे में ट्रेड कर रहा है, पहला बेयरिश सिग्नल। दूसरा देखोगे डबल टॉप का फॉर्मेशन, ये एक सिग्नल है, दूसरा सिग्नल है। तीसरा दिखाता हूं मैं आपको और बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके। ये देखो ये है इसका वीकली टाइम फ्रेम, आपको दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये एक रेंज है एक्चुअली। इस रेंज में आपको क्या दिख रहा होगा, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिखेगा। देखो अब देखो यहाँ पे जब ये स्टॉक ऊपर गया था, देख पा रहे हो यहाँ पे लगभग इसके आसपास में पहला रिजेक्शन था, ऊपर गया, दूसरा रिजेक्शन, नीचे आया, ऊपर गया, तीसरा रिजेक्शन, फिर नीचे आया, ऊपर गया, चौथा रिजेक्शन। चौथी बार ये उसी पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है एंड रिजेक्शन लेने के बाद अगर आप चेक भी करोगे तो यहाँ से ऊपर जाते समय आपको दिखेगा कि ये एक बुलिश साइकिल था एंड अब ये स्टॉक नीचे साइड में, मतलब करेक्शन के लिए आ रहा है। यस दिस टाइम, इस बार ये इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा, मतलब कि ये करेक्ट होकर के यहाँ तक आने का चांस कम है, लेकिन आएगा तो दिखेगा ही। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल एटलीस्ट ये यहाँ तक आएगा ही आएगा, 2460 के आसपास तक ये आएगा ही, क्योंकि सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया है और वो डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट दिख रहा है। तो 2460 के आसपास में जो अपना प्राइमरी टारगेट था 4% का, वो आराम से पॉलीकैब आ जाएगा। अगर आता है तो इसको ब्रेक करेगा एंड जो दूसरा टारगेट अपन लोगों ने लिया था 2340 के आसपास का, ये अपना दूसरा टारगेट रहेगा और इसको ब्रेक करता है ये स्टॉक, फिर ये गिर करके 2150 के आसपास में आएगा। समझ में आया? और ये जो इसका बेस बना हुआ है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रहा है, वहाँ तक ये स्टॉक आएगा। मतलब कि फिर उसमें बहुत बड़ी करेक्शन आ जाएगी। लेकिन अपन लोगों को इतने बड़े ड्रामे से क्या मतलब है, कल के दिन से मतलब है। कल के दिन में 3-4% का मोमेंटम आने का चांस, 4% तो मान के चलो मैक्सिमम है कि इस स्टॉक में आएगा। इस 4% में से 4% को कैप्चर आप करने मत जाना, एक कन्फर्म सिग्नल का वेट कर लेना। इंट्राडे में 2% से लेकर के 3% तक आप कैप्चर कर लेते हो तो बल्ले बल्ले आराम से लैपटॉप बंद करना, अपना वो क्लोज करना या फिर कहीं और ट्रेड करना, कुछ और ढूंढना, इसको बकस देना, इसको छोड़ देना। समझ में आया?
एंड उसके बाद फिर मौका मिलेगा और दूसरे स्टॉक में। तो ये पॉलीकैब है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट है, क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी एक लाइक दिखाना, अपना सपोर्ट दिखाना। अपडेटेड रहना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।